राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुरभि यादव है और अभी करंट में मैं यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई थी मेरी सुबह 2:40 पर और मैं सुबह उठकर सबसे पहले फ़्रेश होकर आई। उसके बाद मुझे पानी गर्म करना था, बट आज लाइट नहीं थी तो पानी गर्म नहीं कर पाया। और सुबह अगर मैं ठंडा पानी पीती तो मेरा गला ख़राब या फिर बीमार होने के चांसेस थे। तो मैंने पानी स्किप करके और मैं डायरेक्ट आ गई अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए। और पानी नहीं पिया था मैंने, गर्म पानी नहीं पिया था। इसके वजह से मैं बहुत लेज़ी फ़ील कर रही थी और मतलब मुझे थोड़ी नींद सी भी आ रही थी। तो बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बस फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और अभी सुबह मैं करूँगी रिवीजन। तो जो भी मैंने कल पढ़ा था और अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ तो उसी को रिवाइज़ करूँगी। आप देख सकते हो मुझे कितना मतलब नींद आ रही है, कितनी ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि गर्म पानी नहीं पीने की वजह से ये मेरा लेज़ीपन जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने एट लास्ट यही सोचा कि एक काम करती हूँ, जाके फ़ेस वॉश करके आती हूँ, अच्छे से फ़ेस वॉश करके आती हूँ ठंडे पानी से, ताकि मेरी नींद चली जाए। तो फिर मैंने रिवीज़न छोड़कर मैं गई, फ़ेस वॉश किया, उसके बाद फिर मैं वापस आई, क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊंगी। और फिर ऐसा होता है ना कि हमें लेज़ीपन सा फ़ील होता है, और तो हमें लगता है कि एक काम करते हैं 10-15 मिनट सो लेते हैं बस, उसके बाद फिर उठ जाएंगे। और अगर मैं ऐसा करती तो फिर कब 6 बज जाते मुझे पता भी नहीं चलता। हम 15 मिनट के चक्कर में फिर कब मतलब टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है सुबह का कि पता भी नहीं चलता है। और बार बार मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोल रहा था कि सुरभि सो जा, थोड़ी देर सो जा, फिर बाद में उठ जाना। आज तेरी मतलब मुझे थोड़ा वैसा भी जुकाम वगैरह फील सा हो रहा था, तो मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं सो जाती हूँ, फिर बाद में उठ जाऊँगी, मैं थोड़ी बीमार सी हूँ आज, तो आज रहने देती हूँ। पर मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, और इसी वजह से मैंने ये सेकंड ऑप्शन मतलब मूड होना स्विच किया, क्योंकि हमें हमेशा अपने मन की सुनते रहेंगे। तो आज के टाइम पे ये मेरी करंट सिचुएशन इसी वजह से है कि मैंने अपने मन की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी। और यही करते करते आज ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि आज नहीं, कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं परसों से पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, अगले मंथ के स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मंथ का स्टार्टिंग हमें सपने दिखाता है और मंथ का एंडिंग हमें हमारी असलियत दिखा देता है। और ऐसा ही हर साल हम करते हैं। अब ये देखो, ये दिसंबर स्टार्ट हो गया, बस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नई साल आएगी, न्यू ईयर आएगा, तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाएंगे कि हम नई साल में ये करेंगे वो करेंगे। मैं भी यही करती थी। तो हर साल मतलब मैं हर साल नए नए रेजोल्यूशन की, वेट लॉस करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, नए नए चेंजेस लेके आऊँगी, अपने आप को नई इस साल में पूरा बदल दूँगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वेक अप टू रियलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हम अपने अपने आप को समझाते रहते हैं, और हमारा दिमाग हमारा मन ही हमें पागल बनाता रहता है। तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा, अगर हमने इस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया तो बस फिर हमारी तो नैया डूब गई। तो ऐसी मेरी अभी तक डूबती आ रही थी, और इस टाइम पे अब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीख रही हूँ। और इसी वजह से अभी मैंने 1 महीने से अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे मैं ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट इन ईच एंड एवरी थिंग, बट आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट। तो बस यही है। तो उसके बाद मतलब मैं 5:30 बजे मैं 2:40 से बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए, और 2:40 से मैं फिर उठी 5:30 बजे मेरी बेटी उठ गई थी। तो मैंने सोचा अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बस अपनी बुक्स बंद कर दी और मैं फिर उठ गई। तो मैंने अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसको मतलब सब करा, उसका तैयार वैयार किया उसे। और फिर 7 बजे तक मेरा यही सब चलता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, तो मैं वही कॉल पे अटेंड करती हूँ, और फिर मैं आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। नहीं, हाँ, आज मैं खाना बनाने के लिए आ गई। आज मैं नहाया नहीं, क्योंकि आज मुझे मतलब सुबह सुबह ऐसी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ठंडी वगैरह भी लग रही थी। और जैसे कि पता ही आपको, ठंडियाँ बढ़ गई हैं। और मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया था कि सुबह सुबह नहीं नहाना, मतलब मेरी बेटी को जुकाम वगैरह हो सकता है। तो बस इसी वजह से मैं फिर नहाया नहीं, और मैं आज डायरेक्ट किचन में आ गई। तो हमारे यहाँ टचवुड ये बहुत अच्छा रूल है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें बिना नहाए किचन में नहीं जाना है। अगर ऐसा कोई रूल होता ना तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल हो जाती,
कि एक तो मैं वो इंसान हूँ कि कभी भी मॉर्निंग में उठी नहीं हूँ, कभी भी। मेरी 10th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई या फिर अभी तक जितनी भी स्टडीज़ करी है, मैं हमेशा से ही नाइट पर्सन हूँ, कभी भी मैं सुबह नहीं उठी हूँ। बट अभी मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज लाया है कि, और ये मुझे बहुत अच्छा चेंज लग रहा है। ऐसा नहीं है मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ या फिर अब मैं मतलब मैं इससे यूज़ टू हो चुकी हूँ। 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, अब मुझे 4 बजे भी लेट लगता है। जिस दिन मैं 4 बजे उठती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, अब 2 घंटे में मेरी क्या ही पढ़ाई होगी। तो मुझे एक रिग्रेट सा फ़ील होने लगता है। तो मैं अब मतलब मुझे अच्छा लगता है कि सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ और ये सब मतलब अपने आप को जो मुझे अपनी लाइफ में बनना है उसके लिए मैं अपने सुबह के 3 घंटे डिवोट करूँ। क्योंकि काम सुबह उठो और काम में लग जाओ, तो वो तो भाई मैं अभी शादी के 3 साल 3.5 साल हो गए हैं मेरे को, और यही करती आ रही हूँ। बस काम 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 काम, और कितना काम भाई। मैं तो मतलब हमेशा, और मैंने अपनी शादी में बहुत चीज़ें, शादी में नहीं, मैंने अपने साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने खाए हैं मैंने, नॉट फ्रॉम फैमिली बट सोसाइटी। बहुत बहुत सारे ताने खाए हैं। कुछ लोग मेरी लाइफ में बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं, और सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो बस इसी वजह से मैंने अपने आप को सब चीज़ों से दूर करके, मैं जितना मुझसे होता है काम मैं उतना करती हूँ, और जो मेरा काम है बस वो ख़त्म करके और मैं नीचे अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। क्योंकि भाई काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, हाउसवाइफ़ का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद हाउसवाइफ़ के बाद मेरे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है मदर की। तो बस मैं अगर इन्हीं काम को लेके बैठी रहूँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, और ये चीज़ अब मैं समझ चुकी हूँ। तो बस इसी वजह से मेरे पास यही टाइम है। अगर इसके बाद फिर मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद और मेरा टाइम पूरा चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्टडीज़ और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर आ जाएगी। अभी भी मुझे बहुत मतलब रिग्रेट सा फील होता है कि मैं अपनी बेटी को जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बहुत रिग्रेट फील होता है। पर अगर मैंने अभी इस टाइम पे अपनी बेटी पे ध्यान दिया, खुद पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं अपनी बेटी के लिए, अपने लिए और बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दूँगी। तो इसी वजह से मैंने सब कुछ छोड़कर अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। आई डोंट केयर व्हाट पीपल आर सेइंग, क्योंकि वो पहले भी बोलते थे, अब भी बोलेंगे और हमेशा बोलते रहेंगे। तो आई डोंट केयर। तो बस ये आज का यही था कि मैं ये सब मैंने पहले सारा काम कर लिया, उसके बाद साफ़ सफाई। फिर मैं आज मुझे रूम की सफाई भी करनी थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को 1 हफ़्ते से टाल रही थी कि अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बट मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा, बट मैं आज इसको फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बैकलॉग में रखना या पेंडिंग रखना मतलब अब मुझे पसंद नहीं है। ठीक है कि मतलब करके छोड़ो। तो बस ये सब करके और सारा काम करके मैं किचन रूम की सफाई करके फिर मैं नहा के और फिर मैं चली गई थी पूजा करने। तो मैंने पूजा की क्लिप्स नहीं ले पाई, क्योंकि किसी वजह से मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। और फिर बाद में मैं आ गई अपनी स्टडी टेबल पे, और यहाँ पे स्टडी टेबल पे पहला फिर मैंने सेकेंड दिन का सेकेंड स्लॉट लिया, और सेकेंड स्लॉट में मैंने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद फिर मैंने पढ़ा ट्रेंड्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। तो ये दोनों टॉपिक मेरे लिए बहुत नए हैं, और मैंने अभी तक मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं। तो बस इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे नोट्स। एक्चुअली किसी ने मुझसे नोट्स मांगे थे, पर मैंने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। मैंने मतलब ऐसा मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किसी को देने हैं, क्योंकि अगर जब हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमारी लैंग्वेज अलग सी होती है, और हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, और मतलब मैंने बहुत फैला के लिखे हैं। अब मेरी ये मान लो ये सेकेंड कॉपी है जिसमें मैं नोट्स बना रही हूँ। मेरी पूरी कॉपी है वो भर चुकी है। तो इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी फिर से वापस आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं
थोड़ी देर बाद फिर मैं आ गई थी अपनी फिर से स्टडी टेबल पे। जब वो सो गई उसको सुलाकर मैं फिर से आ गई थी। और यहाँ पर मैं जो एफडीआई और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने उसके नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो मैंने पहली बार पढ़े हैं तो मैं उसको रिवाइज़ करने लगी, क्योंकि मैंने आज तक ये पढ़े नहीं थे। तो वही नोट्स मैं यहाँ याद कर रही हूँ, याद कर रही हूँ। और ये मतलब ये जो टॉपिक है या फिर जो भी नया टॉपिक है उसे थोड़ा मतलब सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं इसे अभी छोड़ देती कि नोट्स बना लिए फिर बाद में पढ़ूंगी तो मतलब मुझे फिर याद नहीं रहता या फिर चीज़ें मतलब दिमाग में सेट नहीं होती। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, बाद में आगे का जो मेरा जो टारगेट है कि 5 तारीख तक मुझे सारे जो बैकलॉग्स हैं वो मुझे ख़त्म करने हैं। तो मैंने ठीक है उसको मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगी या फिर रात में कर लूँगी, पर ये चीज़ मुझे पहले अभी करनी है। तो इसी वजह से मैं ये अभी करूँगी या अभी मैं इसको एक बार लूँगी, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक करूँगी। और ये सब करने के बाद फिर मैं एक और क्लास लूँगी। और एक और क्लास मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और जिससे मैं रिकॉर्ड और मतलब रिकॉर्डिंग भी करती हूँ और साथ में उसी से मुझे क्लासेस लेनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं आपको शो नहीं कर पाती कि मतलब कि मैं क्लासेस कैसे ले रही हूँ, कहाँ से ले रही हूँ। तो मैंने एसएससी मतलब अड्डा 24/7 से इसका बैच लिया है। और मुझे पता नहीं, पर आई जस्ट फील रिग्रेट कि अड्डा 24/7 पे बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहे हैं और जो एडवांस है उतना शायद एडवांस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी ये जैसे ही मेरे ये बैकलॉग्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद किसी और टीचर से मैं पीवाईक्यूज़ करूँगी, क्योंकि पता नहीं आई एम नॉट फीलिंग दैट सेटिस्फैक्शन कि मैंने पूरा मतलब सिलेबस हो गया है या फिर मैंने पढ़ लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं और शायद इससे बहुत एडवांस आएगा, क्योंकि यूपी एलिट्रेट कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो इसी वजह से मैं अभी तो ये पढ़ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं 5 तारीख से, जो कि मेरा टारगेट है, 5 तारीख से फिर मैं करूँगी पीवाईक्यूज़ हार्ड लेवल वाले। और अब देखिए मुझे नहीं पता कि मेरा मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा या फिर मैं किसी को कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ या फिर मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं, बट मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ। मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा 100% दे पाऊँ इस एग्ज़ाम में, और जहाँ से जितना मुझे कंटेंट मिलेगा मैं उतना वहाँ से करूँगी। और बस मतलब जितना मुझसे हो सकेगा, जितना कंटेंट कंप्लीट कर पाऊँगी मैं करूँगी। मेरी एक गलती थी कि मुझे लगा ये एग्ज़ाम थोड़ा और डिले होगा, बट ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ गई मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। मुझे लगा था ये एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा, तो मैंने इसी वजह से उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा हल्के में ले रखा था। और मैं थोड़ा 1 महीने के लिए मेरी पूरी स्टडीज़ बर्बाद हो गई थी, क्योंकि मैंने खुद ही अपने लिए चीज़ें वो स्विच कर पकड़ ली थी। दिवाली आ गई और फिर इन्हीं सारी चीज़ों में मैं बिज़ी हो गई। तो बस इसलिए, बट अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत मतलब, तो मैं अब इस चीज़ को नहीं तोड़ूंगी। अगर मैंने सोचा है कि मैं अब सुबह उठूंगी, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सुबह सुबह उठना। इसका एक चीज़ ये बेनिफिट है कि देखो आपको नहीं पता कि सुबह मतलब वो दिन में आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता रात तक आपकी सिचुएशन कैसी होगी, मतलब आप थक जाओगे पूरा दिन काम करके। अगर कोई आ गया या मतलब एज अ हाउस वाइफ अगर कोई आ गया तो फिर शाम के टाइम पे उनके साथ बैठ गए या फिर कुछ भी मतलब वैसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये रात का हमें नहीं पता। और बट सुबह का तो ये टाइम रहता है कि भाई 3 बजे अगर मैं उठ रही हूँ तो उस टाइम पे कोई नहीं उठेगा। उस टाइम पे वो मेरे को टाइम मिलेगा ही मिलेगा, हर रोज़ हर दिन, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगी ये सुबह उठने की। और मैं इसी हार्ड एंड फास्ट रूल ये अपनी लाइफ में ये रूल बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट कर लूँगी कि भाई ये मुझे रूल फॉलो करना ही करना है। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेबलाइज और परमानेंट करनी है। तो मैं ये जो अपनी लाइफ में चेंज लेकर आई हूँ वो मुझे अपनी लाइफ में परमानेंटली फॉलो करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।